अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम। इस भाव के साथ भारत तैयार है संपूर्ण विश्व के पटल पर एक स्वर्णिम इतिहास लिखने के लिए। G20 शिखर सम्मेलन में संपूर्ण विश्व के स्वागत के लिए, क्योंकि हम G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस खास प्रस्तुति में न्यूज इंडिया आपको हर एक उस तस्वीर से रूबरू कराएगा जिसमें आपको भारत का अथक प्रयास, भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता, विकास सब कुछ नजर आएगा, क्योंकि हमने लाल कालीन बिछाया है संपूर्ण विश्व के लिए कि आइए और भारत की संस्कृति से दो चार होइए। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद देश के हिस्से में वो गौरव आया है जब हम वैश्विक पटल पर प्रत्यक्ष रूप से इतिहास लिख सकते हैं। जी हाँ, मौका है 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी का। मौका है 19 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्वागत का। मौका है प्रमुखों के स्वागत का। मौका है यूरोपीय संघ के स्वागत का। और मौका है कि हम वैश्विक पटल पर अपने उपनिषदों में, महाउपनिषदों में लिखे मंत्र को सार्थक करें, वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि G20 की थीम भी भारत ने यही रखी है। लेकिन उसके लिए आपके लिए जानना ये ज़रूरी होगा कि G20 की शुरुआत आखिरकार हुई कैसे। हमारी धारणा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि संपूर्ण विश्व, संपूर्ण धरा एक परिवार है और उसी परिवार के साथ भविष्य आगे बढ़ रहा है। भारत वैश्विक पटल पर अपनी छाप छोड़ने के पड़ाव पर है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है। G20 की अध्यक्षता करने वाला देश अन्य सदस्यों की सलाह से और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जवाब में G20 एजेंडे को साथ लाने के लिए जिम्मेदार होता है। असल में G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी पर चर्चा के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। G20 सरकारों और सेंट्रल बैंक के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और इसके सदस्यों की तादाद के आधार पर इस मंच का नाम G20 रखा गया है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे अहम मुद्दों पर राय तय करने का मुख्य मंच है। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75 से ज्यादा और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया की 2/3 आबादी यहीं रहती है। इस ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके साथ ही यूरोपीय संघ शामिल है। भारत की ओर से मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने G20 के लोगो को डिजाइन किया है। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरे, साथ में नीले रंग से इसको सजाया है। इसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को पृथ्वी के साथ दर्शाया गया है।
जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। G20 लोगों में कमल का प्रतीक आशा का प्रतिनिधित्व करता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। देश की राजधानी दिल्ली, जो कि न सिर्फ देश की राजधानी है बल्कि इसे एक और नाम से जाना जाता है, दिल वालों की दिल्ली। और दिल वालों की दिल्ली इस बार संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में लेने के लिए तैयार हो रही है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि तैयार हो रही है? क्योंकि आप ये जो स्ट्रक्चर्स मेरे पीछे देख पाएंगे, स्कल्पचर्स मेरे पीछे देख पाएंगे, आपको लग रहा होगा कि ये बनवा करके यहाँ पर लगाए गए हैं, तो आपका धोखा है। असल में इनके पीछे एक टेक्निक है, वेस्ट टू आर्ट टेक्निक, और इसी टेक्निक के साथ में इन्हें डेवलप किया जा रहा है। एमसीडी इस रोल को अदा कर रहा है। महिपालपुर गोलचक्कर में मैं इस समय खड़ी हूँ और एयरपोर्ट से लेकर के भारत मंडपम, जहाँ का सफ़र लगभग 23 किलोमीटर का है, जब संपूर्ण विश्व वहाँ की दूरी, इन 23 किलोमीटर्स की दूरी तय कर रहा होगा, तो असल में उनके जहन में भारत की एक एक छवि इंकित होती जाएगी। वो छवि किस तरीके से इंकित होगी? वो छवि इन मूर्तियों को देखिए, इन तमाम स्कल्पचर्स को देखिए, इनके ज़रिए इंकित होने वाली है, क्योंकि ये वेस्ट टू आर्ट टेक्निक के ज़रिए डेवलप किए गए हैं। यानी कि कचरे को उपयोगी तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। राजधानी दिल्ली की अगर बात करूं तो दिल्ली के अंदर इस समय 3 ऐसे पार्क हैं जो कि इसी टेक्निक के ऊपर बनाए गए हैं और आपका, हमारा, सबका मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन ये कला, ये आर्ट, ये टेक्निक अब वैश्विक पटल पर भारत की पहचान स्थापित करने जा रही है। वैश्विक स्तर पर भारत के अस्तित्व को और प्रबल करने जा रही है। न सिर्फ भारत की संस्कृति, न सिर्फ भारत का अनाज यानी कि मिलेट्स, बल्कि भारत की ये वेस्ट टू आर्ट टेक्निक, जिसको एमसीडी लगातार इंप्लीमेंट कर रहा है, वो विदेशियों का, संपूर्ण विश्व का मन मोहने के लिए तैयार है। और इस बार जब वो हमारे यहाँ आएंगे तो बहुत ही सुंदर स्मृतियाँ लेकर जाने वाले हैं। तैयार है महिपालपुर, तैयार है एमसीडी, तैयार है दिल्ली, और तैयार हो रही है दिल्ली तमाम विश्व के लिए कि आइए और देखिए कि भारत की संस्कृति कितनी विशाल है। हम न सिर्फ विकास करते हैं बल्कि अपने अनुभवों से सीखते भी हैं, और यही वजह है कि हमने चंद्रयान 3 को सफलता के साथ चंद्रमा के साउथ पोल पर स्थापित कर दिया है। वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। इस मंत्र के साथ हम विश्व का स्वागत ही नहीं करेंगे बल्कि स्वागत के साथ संदेश भी देंगे, सुरक्षित भविष्य का संदेश। G20 शिखर सम्मेलन में आने वाले मेहमान वेस्ट टू आर्ट टेक्निक से रूबरू होंगे। इस प्रयोग को दिखाने के लिए निगम ने तैयारी की है। इसके तहत इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वैश्विक मेहमान वेस्ट टू आर्ट टेक्निक से दो चार होने वाले हैं। इसके लिए महिपालपुर गोलचक्कर के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसमें भारतीय संगीत की संस्कृति को प्रस्तुत किया गया है, जहां सितार और तबला बजाती हुई कलाकृति है। खास बात ये कि ये सब निगम ने अपने स्टोर में पड़े कबाड़ जैसे रेहड़ी, टीन, पंखे, लोहे के गेट, इन सब का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। इसमें लाइटिंग और स्वागत सुंदर दिखने वाले हाथ भी लोगों को दूर से ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। दिल्ली नगर निगम ने वेस्ट टू आर्ट टेक्निक का एक्सपेरिमेंट 2018 में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाकर पेश किया था। इसमें दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृति इसी कबाड़ से बनाई गई थी। ठीक इसी टेक्निक से, जो कि सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी है, इससे हमारे वैश्विक मेहमान भी रूबरू होंगे। भगवान भोलेनाथ से, या यूं कहें भगवान शिव से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव किसी से छिपा नहीं हुआ। यही वजह है कि G20 शिखर सम्मेलन में आस्था का भी खास ख्याल रखा गया है। आप मेरे पीछे ये तमाम ज्योतिर्लिंग नुमा सजावट देख पाएंगे। ये भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह है, और भगवान शिव का जब भी जिक्र होता है तो योग का जिक्र होता है।
वो योग जिसने संपूर्ण विश्व में अपनी छाप छोड़ी। उसी योग और उन्हीं शिव की झलक सौंदर्यीकरण में दिल्ली में भी नजर आएगी। तमाम विदेशी मेहमानों को भी दिल्ली में नजर आने वाली है। भारत विरासत और विकास की भूमि है। भारत ने संस्कार, संस्कृति, साहित्य और अध्यात्म की राह संपूर्ण विश्व को दिखाई है। यही वजह है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी मेहमानों को आकर्षित करने के लिए भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के मिश्रण का खास ख्याल रखा जा रहा है। फिर चाहे वो देवस्थान हो या मोटे अनाज यानी कि मिलेट। भारत की संस्कृति ने हमेशा विश्व का नेतृत्व किया है। सांस्कृतिक विरासत अतीत का स्तंभ और भविष्य का मार्ग दोनों है। इसीलिए आज हम संस्कृति की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानते हुए इस दृष्टिकोण को पोषित और विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के दौरान जहां संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करना भारत के लिए चुनौती है, तो सुरक्षा भी उससे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि अमेरिका की CIA हो या फिर ब्रिटेन की MI6 या फिर चाइना की MSS, सभी ने भारत में डेरा डालना शुरू कर दिया है। भारत में 19 राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूरोपीय संघ के प्रमुखों और साथ में तमाम देशों के प्रमुखों की सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडोज तैनात किए जाएंगे। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स मौजूद होंगे। इसके अलावा AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी सुरक्षा के लिए किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र होने वाला है, वो ये कि इस बार भारत में जो तमाम वैश्विक लोग मौजूद होंगे, उसकी सुरक्षा के लिए न सिर्फ देश की सुरक्षा एजेंसियां बल्कि अंतरिक्ष से सैटेलाइट के जरिए भी निगाह रखी जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन के लिए 19 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिनिधि दिल्ली में होंगे। यूरोपीय संघ दिल्ली में होगा और भारत के हिस्से में होगी सुरक्षा का अभेद्य किला तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भारतीय खुफिया इकाइयों के साथ साथ अमेरिका, चीन और ब्रिटेन समेत अन्य देशों की एजेंसियां भी चौकन्नी हैं। यूएस की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA, ब्रिटेन की सैन्य खुफिया एजेंसी MI6, चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS समेत करीबन सभी देशों की एजेंसियां भारतीय एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के साथ सतर्कता बरत रही हैं। विदेशी मेहमानों के आंतरिक घेरे की सुरक्षा की कमान स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संभालेगा। एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। VIP सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर में 1000 रक्षकों की स्पेशल 50 टीमें तैयार की गई हैं। आकाश मार्ग की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन रडार और वायुसेना मोर्चा संभालेंगी। स्वॉट कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस भी मोर्चा संभालेगी। साथ ही निर्धारित VIP रूट पर मोबाइल फायर टेंडर्स की तैनाती की जाएगी ताकि फायर सिचुएशन से निपटा जा सके। 300 से ज्यादा बुलेट प्रूफ वाहन तैयार कराए जा रहे हैं। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में भारतीय सेना के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड तैनात रहेंगे। एक्सप्लोजिव डिटेक्शन टीम भी मुस्तैद रहेगी, जिसमें करीबन 20 ED यानी कि एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग्स शामिल होंगे। दिल्ली में भारतीय सेना की 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 1 आर्टिलरी ब्रिगेड है। इसके करीबन 5 से 6,000 सैनिक G20 के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली एक अभेद्य किले के तौर पर तैयार हो रहा है ताकि हर संभावित परिस्थिति से निपटा जा सके।
123 एकड़ पे फैला भारत मंडपम, ये वो जगह जिसको प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले राष्ट्र को समर्पित किया और बताया कि भारत मंडपम लोकतंत्र का प्रतीक होगा, सशक्त लोकतंत्र का प्रतीक। लेकिन क्या वाकई असल में भारत मंडपम न सिर्फ लोकतंत्र का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और विकास दोनों का प्रतीक है। और ये प्रतीक अब संपूर्ण विश्व के पटल पर, मस्तिष्क पटल पर इंकित हो जाएगा जब 19 राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूरोपीय संघ भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो इतना गौरवशाली भारत मंडपम, आखिरकार क्या है इसकी खासियत और क्या कुछ है इसके फीचर्स, वो भी आपको बताएंगे। राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को दुनिया भर के दिग्गज G20 शिखर सम्मेलन के लिए आ रहे हैं। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होने वाले इस सम्मेलन में अमेरिका से लेकर चीन और मिस्र जैसे देशों के राष्ट्रीय प्रमुख मौजूद होंगे। यानी सम्मेलन के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र यही भारत मंडपम होने वाला है। कुल 123 एकड़ में फैले भारत मंडपम को मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के मकसद से बनाया गया है, जिसकी लागत कुल 2,700 करोड़ रुपए है। इसका मकसद भारत को बिजनेस डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट करना है। भारत सरकार ने इसका नाम भारत मंडपम भगवान बसवेश्वरा के अनुभव मंडपम कथन से प्रेरित होकर रखा है। इसका मकसद देश के अलग अलग हिस्सों की झलकियों को दुनिया के सामने रखना है। भारत मंडपम को स्टेट ऑफ द आर्ट के तौर पर विकसित किया गया है, जो प्रगति मैदान के बिल्कुल सेंटर में है। इसमें मीटिंग रूम, लॉन्च, ऑडिटोरियम, एम्फी थिएटर, बिजनेस सेंटर समेत अन्य सुविधाएं हैं। भारत मंडपम के मुख्य हॉल को काफी बड़ा बनाया गया है, जिसमें 7,000 लोग बैठ सकते हैं। ये सिडनी ओपेरा हाउस से भी ज्यादा कैपेसिटी है। इतना ही नहीं, एम्फी थिएटर में भी 3,000 लोगों के बैठने की सुविधा है। अगर भारत मंडपम के डिजाइन को गौर से देखेंगे तो यहाँ भी आपको देश की संस्कृति की झलक मिलेगी। इसका आकार शंख के जैसा है। साथ ही दीवारों पर सूर्य शक्ति, 02 इसरो, पंच महाभूत और अन्य विषयों को रेखांकित किया गया है। भारत मंडपम को पूर्णतः आधुनिक बनाया गया है। ये 5G वाईफाई कैंपस है। मीटिंग रूम में 16 भाषाओं के ट्रांसलेट होने की सुविधा है। भारत मंडपम जिस IECC कॉम्प्लेक्स में है, वहां करीबन 5,500 व्हीकल की पार्किंग की सुविधा है। इसी के साथ भारत की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने के लिए भारत मंडपम तैयार है। कैसे जब हमारे घर में छोटा सा इवेंट होता है तो हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं ना। इस बार हमारे बड़े घर का आयोजन है, हमारे देश का आयोजन है, और ऐसे में हमें थोड़ा सा धैर्य का परिचय ज़रूर देना होगा। हमारा जीवन थोड़ा सा प्रभावित ज़रूर होगा, लेकिन अगर हमने धैर्य का परिचय दिया और इस प्रभाव पड़ने से हम प्रभावित नहीं हुए या किसी तरह की दिक्कतें नहीं आई, तो यकीन मानिए हमारे घर का, हमारे देश का मान पूरे विश्व के पटल पर अंकित हो जाएगा। तो इसीलिए धैर्य का परिचय दीजिए और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको असुविधाओं का सामना नहीं करना होगा। प्रभावित तो जरूर होगा जनजीवन, लेकिन असुविधा नहीं होगी। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो सितंबर महीने के 3 दिन आपके लिए बेहद खास हैं। दरअसल 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच दिल्ली में G20 की बैठक होनी है। इस बैठक के दौरान दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से कुछ कड़ी पाबंदियां रहेंगी, लेकिन इन पाबंदियों के बीच ज्यादा असुविधा ना हो इसलिए कुछ व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सबसे पहले जानिए क्या रहेंगी पाबंदियां। दिल्ली के अंदर इन 3 दिनों में स्कूल और कॉलेज पूरी तरीके से बंद रहेंगे। नई दिल्ली एरिया की सभी मार्केट, मॉल और सिनेमा घर सभी बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट सभी दफ्तर इन 3 दिनों तक पूरी तरीके से बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। नई दिल्ली क्षेत्र में सिटी बस सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।
इसके साथ ही चलिए अब आपको बताते हैं क्या कुछ रहेगी रियायत। इन दिनों दिल्ली में सभी अस्पताल खुले रहेंगे। घर से निकलने में कोई पाबंदी नहीं है। ट्रेन और फ्लाइट्स अपने तय समय के हिसाब से चलती रहेंगी। डीटीसी बसें चलेंगी। इमरजेंसी में एम्बुलेंस और अपनी गाड़ियां इस्तेमाल की जा सकती हैं। जरूरी सेवाओं से जुड़े ट्रक और ट्रांसपोर्टेशन जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर दिल्ली में सभी स्टेशंस पर यात्रियों के लिए मेट्रो उपलब्ध रहेगी। अब इसी के साथ न्यूज इंडिया की तरफ से आपको कुछ हिदायत भी है। अपने वाहन का उपयोग न करते हुए मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए। यात्रियों से सरकार की और हमारी दोनों की अपील, अपनी यात्रा निर्धारित समय से काफी पहले शुरू करें। यात्री असुविधा से बचने के लिए अपना पहचान पत्र अपने साथ जरूर रखें। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि देश की प्रतिष्ठा पर लगाने हैं 4 चांद। थोड़ा सा धैर्य का परिचय, थोड़ा सा साहस। दिल्ली तैयार है, मेहमानों का इंतजार है, लेकिन आपकी और हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी इस बार है। और जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? साहस, सामर्थ्य के परिचय के साथ धैर्य जरूर दिखाएंगे। और न्यूज़ इंडिया भी इसीलिए प्रधानमंत्री की तरह आपसे अपील करता है कि धैर्य का परिचय दीजिए, क्योंकि देश की मातृभूमि की प्रतिष्ठा का सवाल है। हमारी इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। इस प्रस्तुति के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।